आखिर ये लोग तिरुपति बालाजी में अपने बाल क्यों चिल्ला रहे हैं? कहते हैं कि तिरुपति बालाजी में जितने भी बालों का दान किया जाता है, भगवान उन्हें उससे 10 गुना ज्यादा आशीर्वाद और धन दौलत दे देते हैं। दरअसल एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर पृथ्वी लोक चली आई, तब भगवान विष्णु ने भी उन्हें मनाने के लिए वेंकटेश का रूप धारण किया और वो भी पहुंच गए धरती पर। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु एक चींटी की टीले में निवास करने लगे, जहाँ पर हर रोज एक गाय आती थी और वहाँ अपने आप ही अपनी थनों से दूध देकर चली जाती थी और उसी दूध को भगवान विष्णु हर दिन पिया करते थे। एक दिन ऐसा करते हुए उस गाय को उसके मालिक ने देख लिया और गुस्से से आकर अपनी कुल्हाड़ी को दे मारा उस गाय पर। लेकिन गलती से वो कुल्हाड़ी सीधे भगवान के सिर पर जा लगा, जिससे घायल होकर भगवान जमीन पर गिर गए और साथ ही उनके थोड़े से बाल भी कट गए। जैसे ये बात गंधर्व राजकुमारी नीला देवी को पता चला तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत ही अपने बालों को उखाड़कर अपनी शक्ति से उसे भगवान के सिर पर लगा दिया। तब भगवान विष्णु ने नीला देवी को आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से आपने मेरे लिए अपनी बालों का परित्याग किया है, उसी तरह से आपका ये बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और तभी से ही तिरुपति बालाजी में बालों का दान किया जाने लगा। आखिर ये लोग तिरुपति बालाजी में अपने बाल क्यों चिल्ला रहे हैं? कहते हैं कि तिरुपति बालाजी में जितने भी बालों का दान किया जाता है, भगवान उन्हें उससे 10 गुना ज्यादा आशीर्वाद और धन दौलत दे देते हैं। दरअसल एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर पृथ्वी लोक चली आई, तब भगवान विष्णु ने भी उन्हें मनाने के लिए वेंकटेश का रूप धारण किया और वो भी पहुंच गए धरती पर। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु एक चींटी की टीले में निवास करने लगे, जहाँ पर हर रोज एक गाय आती थी और वहाँ अपने आप ही अपनी थनों से दूध देकर चली जाती थी और उसी दूध को भगवान विष्णु हर दिन पिया करते थे। एक दिन ऐसा करते हुए उस गाय को उसके मालिक ने देख लिया और गुस्से से आकर अपनी कुल्हाड़ी को दे मारा उस गाय पर। लेकिन गलती से वो कुल्हाड़ी सीधे भगवान के सिर पर जा लगा, जिससे घायल होकर भगवान जमीन पर गिर गए और साथ ही उनके थोड़े से बाल भी कट गए। जैसे ये बात गंधर्व राजकुमारी नीला देवी को पता चला तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत ही अपने बालों को उखाड़कर अपनी शक्ति से उसे भगवान के सिर पर लगा दिया। तब भगवान विष्णु ने नीला देवी को आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से आपने मेरे लिए अपनी बालों का परित्याग किया है, उसी तरह से आपका ये बलिदान हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और तभी से ही तिरुपति बालाजी में बालों का दान किया जाने लगा।